हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम रेज। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि इस वीडियो पे मैं डिस्कस करने वाला हूं BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे आई हुई 160 न्यू वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, BARC की ऑफिशियल वेबसाइट में कल एक नोटिफिकेशन आया हुआ था जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। इस एडवर्टाइजमेंट में स्टिपेंडरी ट्रेनिंग की 160 न्यू वैकेंसी के बारे में बताया गया है। यदि इस फॉर्म की ओपनिंग डेट के बारे में बात की जाए तो इसकी ओपनिंग डेट है 15 दिसंबर 2020 और क्लोजिंग डेट कब है 31 जनवरी 2021। यानी कि आप सभी लोग इस फॉर्म को 15 दिसंबर 2020 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक भर सकते हैं। दोस्तों, जो ये रिक्वायरमेंट आई हुई है तारापुर व कलपक्कम से आई हुई है, आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इन सभी रिक्वायरमेंट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 जो कि ग्रुप बी की जॉब होती है, इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 50, जिसपे SC की 3, ST की 8, OBC की 14, EWS के लिए 2 और जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 23 वैकेंसी आई हुई है। और ये जो 50 पोस्ट हैं किस किस के लिए आई हुई है? मैकेनिकल के लिए आई हुई है, इलेक्ट्रिकल के लिए, केमिकल के लिए, सिविल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए और केमिस्ट्री के लिए आई हुई है। यदि हम बात करें मैकेनिकल के लिए तो यदि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है या फिर आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसकी टोटल पोस्ट है 13, आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल के लिए है, यदि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपके पास डिप्लोमा भी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है केमिकल के लिए, तो केमिकल की कितनी पोस्ट है? 7 पोस्ट है और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? केमिकल इंजीनियरिंग। यदि आपने केमिकल इंजीनियरिंग कर रखी है या फिर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह सिविल के लिए है, सिविल की कितनी पोस्ट है? 13 पोस्ट है। यदि आपने सिविल इंजीनियरिंग की है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे आप सभी लोग इसके क्वालिफिकेशन को देख सकते हैं। यदि हम बात करते हैं केमिस्ट्री की तो इसकी टोटल पोस्ट है 4 और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? BSc में आपके 60% मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। और BSc में कौन कौन सब्जेक्ट होने चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। यदि आपके सब्जेक्ट में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 जो कि ग्रुप सी की जॉब होती है। इसके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 106, जिसपे SC के लिए 1, ST के लिए 8, OBC के लिए 29, EWS के लिए 7 और जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 61 वैकेंसी आई हुई है। यदि हम बात करते हैं किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है तो इसकी पहली वैकेंसी है प्लांट ऑपरेटर के लिए। इसकी कितनी वैकेंसी है? टोटल है 15 और इसका क्वालिफिकेशन क्या है? यदि आपने 12वीं को साइंस स्ट्रीम से पास कर रखा है जिस पे मिनिमम आपके 60% है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसकी नेक्स्ट पोस्ट है AC मैकेनिक, इसकी टोटल पोस्ट है 1। इसके बाद इसकी नेक्स्ट पोस्ट है फिटर, फिटर के लिए है 45, वेल्डर के लिए है 5, इलेक्ट्रीशियन के लिए है 6, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए है 11, मैकेनिस्ट के लिए है 3, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए है 13, वेल्डर के लिए है 1, डीजल मैकेनिक के लिए है 3, मैकेनिस्ट ग्राइंडर के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट बताई गई है। यदि इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो यदि आपने 10th पास किया है और इससे रिलेटेड ITI की हुई है तो आप इस फॉर्म को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसकी नेक्स्ट पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 1। यदि आपने 12वीं को साइंस स्ट्रीम से पास किया है जिसमें आपके मिनिमम 60% है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे कई तरह के क्वालिफिकेशन हैं, आप सब लोग इन्हें अच्छी तरह से देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जाम रेज, आप सब लोग इस ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। ये ग्रुप आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, आप सभी लोग वहाँ पे जाके इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से रीड कीजिएगा। इसके बाद ही आप सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों, इस फॉर्म को अप्लाई करने की यदि एज लिमिट के बारे में बात की जाए तो कैटेगरी 1 की मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम है 24 साल और कैटेगरी 2 की मिनिमम एज कितनी है? 18 साल है और मैक्सिमम है 22 साल। आप सब लोग यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की
दोस्तों इस फॉर्म को यदि आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी होगा। यदि आपकी हाइट मिनिमम 160 सेंटीमीटर है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और वेट कितना होना चाहिए, 45.5 किलोग्राम। यदि आपका इतना वेट है तो आप सब लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जो स्टिपेंडरी ट्रेनिंग होती है, इस ट्रेनिंग का ट्रेनिंग पीरियड होता है 2 साल। इस ट्रेनिंग के दौरान आपको पैसे भी दिए जाते हैं। यदि हम बात करते हैं कैटेगरी 1 के लिए, तो कैटेगरी 1 पे पहले साल आपको 16,000 पर मंथ मिलेगा, दूसरे साल आपको मिलेगा 18,000 पर मंथ। इसी तरह से हम बात करते हैं कैटेगरी 2 के लिए, तो कैटेगरी 2 पे पहले साल आपको 10,500 रुपये पर मंथ मिलेगा और दूसरे साल आपको मिलेगा 12,500 रुपये पर मंथ। दोस्तों यदि आप सभी लोग इस ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो आप सब लोग को यहाँ पे परमानेंट कर लिया जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं सिलेक्शन मेथड की। तो दोस्तों हम बात करते हैं कैटेगरी 1 के लिए। तो कैटेगरी 1 के मैंने कई सारी पोस्टें बताई थी, जिस पे डिप्लोमा था, इंजीनियरिंग था और बीएससी था। यदि आपने डिप्लोमा, इंजीनियरिंग या फिर बीएससी से फॉर्म को फिलअप किया है तो वहाँ पे आप सभी लोग का एक पेपर होगा जिस पे 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो इस पेपर पे यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को सही करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे 3 अंक दिए जाएंगे। यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत करते हैं तो उसके लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आप इस पेपर को क्वालिफाई करते हैं तो इसके बाद आप सभी लोग का एक इंटरव्यू होगा, इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कैटेगरी 2 के लिए। तो कैटेगरी 2 की अभी मैंने कई सारी पोस्टों को डिस्कस किया था। यदि हम कैटेगरी 2 के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात की जाए तो इसका सिलेक्शन 3 स्टेज में होता है। पहले स्टेज में आपको नॉर्मली एक पेपर होगा जिसमें मैथ के 20 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे। यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को सही करते हैं तो उसके लिए 3 अंक दिए जाएंगे। यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत करते हैं तो उसके लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। और ये कितने घंटे का पेपर रहेगा, 1 घंटे का पेपर रहेगा। इसके बाद यदि आप सभी लोग इस पेपर को क्वालिफाई करते हैं तो ही आपका सेकेंड स्टेज होगा और इस स्टेज में आपका एडवांस टेस्ट होगा। ठीक है। यदि आपने 12th बेस से फॉर्म को अप्लाई किया है तो वहाँ पे आपके 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे और ये 2 घंटे का पेपर रहेगा। यदि आपने ITI से अप्लाई किया है तो यहाँ पे ITI का पेपर रहेगा 2 घंटे का। यदि हम बात करते हैं स्किल टेस्ट की, तो यदि आप स्टेज 1 और स्टेज 2 को क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा और जितनी वैकेंसी रहते हैं उसके लगभग 5 गुना स्टूडेंट को यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। स्किल टेस्ट में नॉर्मली एक प्रैक्टिकल टाइप का होता है और उसे आपको सिर्फ पास करना होता है और आपकी जो मेरिट डिसाइड होती है एडवांस टेस्ट के आधार पर डिसाइड होती है। दोस्तों यदि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो आपको यहाँ पे कई तरह के बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। आप सब लोग इसे अच्छी तरह से रेड कर लेते हैं। दोस्तों यदि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो आपको यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म को भरना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में यहाँ पे 2 साल की ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग के दौरान यदि इसे कोई बीच में छोड़ना चाहता है तो छोड़ तो सकता है, लेकिन कंपनी उसे 1 या 2 साल में जितने भी पैसे देती है उसे लौटाना होगा। दोस्तों आप सभी लोग कैटेगरी 1 की ड्यूटीज़ के बारे में देख सकते हैं कि यदि आप सभी लोग के यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो मैकेनिकल के लिए यहाँ पे कौन कौन सी ड्यूटीज़ रहेगी, केमिकल के लिए कौन सी रहेगी, सिविल के लिए कौन सी रहेगी और इसी तरह से केमिस्ट्री के लिए कौन सी रहेगी। तो आप सब लोग इसे अच्छी तरह से रेड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैटेगरी 2 के लिए। तो दोस्तों यदि आप सभी लोग का कैटेगरी 2 पे सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी ड्यूटीज़ मिलेगी, आप सभी लोग इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी कि इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस फॉर्म की ओपनिंग डेट कब है, 15 दिसंबर 2020 और इसकी लास्ट डेट कितनी है, 31 जनवरी 2021। यानी कि आप सभी लोग 15 दिसंबर 2020 से लेके 31 जनवरी 2021 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात की जाए तो यदि हम बात करते हैं कैटेगरी 1 के लिए, किसकी बात कर रहे हैं, कैटेगरी 1 के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे OBC जनरल की फीस यहाँ पे कितनी है, OBC जनरल के लिए यहाँ पे फीस है 150 रुपये और SC ST और फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे एक भी फीस नहीं है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कैटेगरी 2 के लिए। कैटेगरी 2 के लिए तो OBC और जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे कितनी फीस है, 100 रुपये है और उसी तरह से SC ST और फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे एक भी फीस नहीं लगेगी। ठीक है। आई होप आप सभी लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों मैं अपने इस चैनल के माध्यम से BARC से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट नोटिस और BARC में कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम की प्रिपरेशन भी कराता हूं। यदि आप सभी लोग चाहते हैं मैं इस वैकेंसी की कंप्लीट प्रिपरेशन कराऊं तो प्लीज़ आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।
दोस्तों हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।